आई सी। चिराग ने अपनी शार्प आईब्रो ऊपर उठाते हुए थोड़ा शॉक होकर कहा, जब उसे पता चला कि वेद और अनिका पहले से एक दूसरे को जानते थे। वेद मुस्कुराने लगा और उसकी गहरी आंखें चिराग की नजरों से जा मिली और उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स चिराग, मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत है क्या? मैच्योर और समझदार लड़कों को सिर्फ एक नजर काफी होती है दूसरे इंसान के अंदर चल रहे ख्यालों के बारे में पता लगाने के लिए। चिराग ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा तुम्हारे साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। जब तुम्हारी बहन फ्री हो, लेट्स गैदर एंड मीट ईच अदर। वेद के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसकी आंखें अभी भी किसी खाई की तरह गहरी थी, जिसमें से रोशनी की एक भी किरण रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए चिराग को जवाब दिया, शिवानी 3 साल पहले अब्रॉड चली गई थी और अभी तक लौटी नहीं है। जब वो वापस आ जाएगी तो हम पक्का एक दूसरे से मिलेंगे। मिस्टर कपूर, अन्नी, मुझे कुछ काम और भी है तो मैं चलता हूँ। सी यू। ओके मिस्टर शेखावत, गुड नाइट, चिराग ने कहा। अनिका ने वेद को पलटकर एक लग्जरी कार में बैठते हुए देखा। उसके पीछे एक बहुत यंग और खूबसूरत सेक्रेटरी खड़ी हुई थी, जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहनी हुई थी। वो काफी एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल नजर आ रही थी। अनिका ने और 3-4 बार उस सेक्रेटरी की ओर देखा। उसने देखा कि वो सेक्रेटरी वेद के पीछे पीछे कार में चली गई। बैक सीट में सेक्रेटरी वेद की ओर मुड़ गई। उसके लंबे हाथों ने वेद के ब्लेजर को निकालने में मदद की और उसके शर्ट के बटन्स को खोलने लगी। उसके मूवमेंट्स काफी इंटीमेट और नेचुरल थे। वेद अपनी कार पर पीछे सर टिकाकर आराम से बैठ गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपने माथे पर हाथ लगाने लगा। शायद उसके सर में थोड़ा दर्द था। ये 32 साल का लड़का अपनी उम्र के सबसे कामयाब पड़ाव में था। वेद का लिया हुआ हर एक कदम उसकी साइलेंट और स्टेबल सोच रिफ्लेक्ट करता था, जो कि बहुत ज्यादा चार्मिंग थी। उसी पल वेद की कार के ड्राइवर ने आकर उसकी कार का दरवाजा बंद कर दिया और अनिका की नजर वहां से हट गई। उसकी कार स्पीड में वहां से निकल गई। अनिका, अगर तुमने उसकी ओर एक नजर भी और देखा तो मुझे शक होने लगेगा कि तुम्हारा वेद से रिलेशनशिप सिर्फ भाई बहन जितना ही था या उससे कुछ ज्यादा। यहाँ अनिका की नजरें वेद की कार को फॉलो कर रही थी। चिराग की आवाज उसके कान में पड़ी, जो उससे मजाक कर रहा था। पीछे पलटकर उसने देखा कि चिराग उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अनिका के चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल उभर आई और वो चिराग के पास चली गई। अपना दायां हाथ अनिका के कंधे पर रख दिया और वो नेचुरली आगे बढ़ते हुए चिराग की बाहों में चली गई। अनिका ने प्यार से अपना मुंह फुलाकर चिराग की ओर देखते हुए कहा, चिराग, आर यू जेलस? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है। हमारा रिलेशनशिप बस इतना ही है। चिराग ने अपनी नजरें झुकाकर अपनी वाइफ की ओर देखा। रात में आसमान चमक रहे तारे हर तरफ बिखरे हुए थे और मानो अनिका की आंखों के जरिए चमक रहे थे। उसकी आंखें ब्राइट और साफ थी और वो झूठ नहीं बोल रही थी। वेद को लेकर चिराग को अनिका पर यकीन हो गया। और तो और वेद जैसे लड़के को चिराग को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अपनी पैनी नजरों से चिराग नोटिस कर सकता था कि अनिका के चेहरे की स्माइल उतनी जेन्युइन नहीं थी जितनी हमेशा होती है। वो चीजें नहीं छुपा सकती थी और ये उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि उसका मन कहीं और ही घूम रहा था। अनिका के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। आखिर वेद से मिलने पर वो यूं इस तरह खो क्यों गई? आखिर अनिका के अतीत में ऐसा क्या था जो वो सबसे छुपा रही थी? चिराग ने उससे इस बारे में कुछ पूछा नहीं। अगर वो उसे बताना चाहेगी तो जब वो रेडी होगी तब उसे बता देगी। उसी तरह अगर चिराग को इस बारे में जानना होगा तो उसे अनिका की जरूरत नहीं होगी सब कुछ जानने में। चिराग बस चाहता था कि अनिका खुद उसके पास आकर उसे सब कुछ बताए और उस पर अपनी पूरी उम्मीदों के साथ डिपेंड हो सके।
चिराग ने अपना ब्लैक ब्लेजर निकाला और उससे अनिका को कवर कर दिया। अनिका के चेहरे को छूते हुए उसने उसके गाल पर किस किया और प्यार से पूछा, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? अनिका का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। हर समय उनके आसपास से कोई ना कोई गुजर रहा था, लेकिन चिराग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अनिका ने अपना शर्माता हुआ चेहरा चिराग को गले लगाकर उसके सीने में छुपा दिया और उसने गहरी लंबी सांस ली। उसने प्यार से चिराग से पूछा, चिराग, क्या वेद तुमसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी छीनने की कोशिश कर रहे थे? चिराग का स्टेटस क्या था? वो द ग्रेट कपूर ग्रुप का वारिस था। कौन उससे दुश्मनी करने की हिम्मत कर सकता था? लेकिन अनिका ने अभी अभी अनजाने में चिराग और वेद की बात सुन ली थी। चिराग ने कल्याण में किसी जमीन का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेद को दे दिया था। इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी छीनना तो नहीं कहा जाएगा। कल्याण में जिस जमीन को डेवलप करने की बात की जा रही है वो एक ऑयल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट है। आज की डेट में सबसे हॉटेस्ट फाइनेंशियल टाइकून होने के नाते वेद बहुत ज्यादा डिमांड में है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। एंड वेद इज बेस्ट एट स्टिर फ्राइड मिलेट प्रोसेसिंग एंड ऑयल रिफाइनिंग। He specializes in technology. मेरा इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सिर्फ इस पर थोड़ा ही अटेंशन दिया था और अगर वेद को इस प्रोजेक्ट की जरूरत है तो मैं उसे ये दे सकता हूँ, चिराग ने कहा। अनिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई और चिराग के गाल पर किस करते हुए कहा, चिराग, क्या तुम वेद के साथ अक्सर ऐसी बिजनेस डील्स करते हो? चिराग ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया और वो बहुत खुश था। मेरी उससे ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन वो उन चंद लोगों में से है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। उसने अपनी जर्नी खाली हाथों से शुरू की थी और मुंबई जैसी सिटी में उसने अपना नाम बनाया। और मुंबई ही नहीं, सिर्फ 3 साल के कम समय में पूरी दुनिया उसे जानती है। एक फाइनेंशियल टाइकून को सिर्फ एक नोटबुक की जरूरत होती है और अपनी एक मूवमेंट के साथ वो अपना स्टेटस हजारों गुना बढ़ा सकता है। और इस बात में वेद बहुत शार्प और स्मार्ट है, चिराग ने अनिका से कहा। अनिका की लंबी पलकें उसकी आंखों को कवर कर रही थी। जब वो अपनी नजरें झुकाए नीचे देख रही थी, उसका ध्यान कहीं और ही था। उसके रिएक्शन काफी स्लो थे। चिराग नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। आखिर वेद कितना अमेजिंग इंसान हो सकता है कि चिराग कपूर उसकी इतनी तारीफ कर रहा था। खाली हाथों सब कुछ शुरू करना, हाँ, लेकिन वेद किसी भी तरह से एक अच्छे इंसान नहीं है। बिजनेस इंडस्ट्री में लड़कों को रोमांस की आदत होती है। उसकी वो फीमेल सेक्रेटरी उसके लिए पागल नजर आ रही थी और उसकी ओर देखते हुए कोई भी पता लगा सकता है कि वो ऑलरेडी उसकी हो चुकी होगी, चिराग ने कहा। अनिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिराग इस बात को मेंशन करेगा। उसने हैरानी में नजरें उठाकर ऊपर देखा और उसकी नजरें चिराग की गहरी और ब्राइट चमकती हुई आंखों से टकराई। अनिका अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसने कभी इस लड़के को औरों के बारे में इस तरह बुरा भला कहते हुए नहीं सुना था। उसे हमेशा इस तरह किसी के बारे में बात करने में घिन सी आती है। लेकिन अभी अभी उसने अनिका के सामने वेद की बुराई की। पहली बार उसने कुछ ऐसा किया था। उसने कहा था कि उसे वेद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ही मन वो जेलस महसूस कर रहा था। तो चिराग कपूर कभी कभी बेसहारा भी हो जाता है। इंटरेस्टिंग। अनिका के मन में चल रही उलझन झट से गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ से चिराग के चेहरे को पकड़ा। वो जितना इस लड़के की ओर देखती थी उसे उतना ही उससे प्यार हो जाता था। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान तो तुम ही हो। तुम्हारा कैरेक्टर साफ है और तुम्हारी नीयत भी बहुत अच्छी है। तुम्हारी कोई फीमेल सेक्रेटरी नहीं है, तुमने अपने लिए मेल सेक्रेटरी रखा। वेद का तुमसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
चिराग के गाल भी थोड़े लाल हो गए थे। शायद अनिका ने उसके मन में चल रहे ख्यालों को पढ़ लिया था। वो 28 साल का था और उसका दिल हमेशा से ही अच्छा और काम था। लेकिन जब से वो अनिका से मिला तो उसका आईक्यू तो जैसे गायब सा ही हो गया था। वो अक्सर अनिका के लिए बचकानी हरकतें कर देता था, जैसे कि उस रात अनिका की मॉम के सामने साथ सोने की बात करना या वेद की बुराई करना। उसकी अच्छी परवरिश तो कहीं खो सी गई थी। चिराग अचानक से खांसने लगा। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई एम्बैरेसमेंट नहीं थी। उसने सिर्फ अपने शर्ट को ठीक किया और वो अनिका को गले लगाए रखना चाहता था। लेकिन अनिका की हंसी अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाकर चिराग के गालों को खींचा, मानो वो चिराग के इस शर्माते हुए चेहरे को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। चिराग जल्दी से चिढ़ गया। वो लड़की दिन ब दिन बहुत बोल्ड और डेयरिंग होती जा रही थी। उसने चिराग के कान पकड़ लिए थे, उसे थप्पड़ मारा था और अब उसके गाल को खींच भी रही थी। बॉस! उसी पल शौमिक अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लिए उनकी ओर चलते हुए आया। जब अनिका ने देखा कि शौमिक उनकी ओर चलते हुए आ रहा था, उसने जल्दी से चिराग को छोड़ दिया और एक कदम पीछे ले लिया। एक बार जो कि चिराग की बाहों से उसकी प्यारी वाइफ दूर हो गई, वो चिढ़ गया और उसने शौमिक से पूछा, क्या बात है? शौमिक नहीं चाहता था कि वो अपने बॉस के गुड टाइम को डिस्टर्ब करे। उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट और ऑकवर्डनेस साफ नजर आ रही थी और उसने डरते हुए कहा, मैं अभी सनी इंडस्ट्रीज के बॉस से मिला और हमें उनसे एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। चिराग ने सर हिलाते हुए हाँ कहा। उसने अनिका की ओर देखा और कहा, तुम होटल रूम में चली जाओ, एक बार मेरा काम हो जाए फिर हम घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, अनिका ने सर हिलाते हुए कहा। अनिका के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने अपने बैग से अपना रूम कार्ड बाहर निकाला, उस कार्ड रीडर में डाला और अपने होटल रूम का दरवाजा खोला। उसने अपने रूम में कदम ही रखा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। लेकिन तभी उसके सामने एक लंबा इंसान उसकी नजर में आया और उसने उसे किस कर लिया। बहुत देर तक किस करने के बाद अनिका उस लड़के की बाहों में अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी। उसने पूछा, चिराग, तुम्हें काम नहीं करना है? चिराग की आवाज बहुत धीमी और गहरी थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत चार्मिंग भी। अनिका के कानों में उसकी आवाज पड़ते ही वो बेचैन हो गई। चिराग ने उससे कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी फिक्र को देखकर मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मेरी लाइफ में मेरी लिटिल वाइफ से ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नो मोर वर्क, आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम विद यू। अनिका ने अपना मुंह फुला लिया। उसे लगने लगा कि ये लड़का सच में उसे बिगाड़ कर रख देगा। एक्चुअली उसे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चिराग को आकर उसे उकसाना ही था। लेकिन इट फेल्ट सो गुड। अनिका ने चिराग के शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए अपनी स्वीट आवाज में कहा, What little wife? How much younger am I than you? मुझे तुम ऐसे निकनेम से बुलाते हो? तुम्हें ना सच में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ओह, तुम 8 साल छोटी हो ना? तो फिर माय डियर वाइफ, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? अनी बेबी, हनी? चिराग कहने लगा। अनिका अभी भी दीवार से सटी हुई खड़ी थी और हाफते हुए चिराग के सीने पर मारकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो चिराग के इस चार्मिंग साइड को हैंडल नहीं कर पा रही थी, खास करके तब जब उसके मुंह से हनी जैसी चीजी निकनेम निकल रहे थे, जब वो उसे इतने प्यार से अपने अमेरिकन एक्सेंट के साथ धीमी अट्रैक्टिव आवाज में पुकार रहा था। ये लड़का उसकी जान लेकर ही मानेगा। अनिका ने सुन रखा था कि चिराग को कई सारी लैंग्वेजेस आती थी और इन जनरल वो बहुत होशियार और स्मार्ट था। 21 साल की उम्र में अनिका जल्द से जल्द बड़ी होना चाहती थी। वो अपने सामने इतने स्टनिंग और हैंडसम लड़के को कब तक मना कर सकती थी भला? अनिका ने अपने हाथ को चिराग के गले के इर्द गिर्द रख दिया। वो नहीं जानती थी कि ये चिराग के बेहद हैंडसम चेहरे की वजह से था या उसके कैरेक्टर और पर्सनालिटी की वजह से।
जिससे उसे प्यार हो गया था। अनिका ने अपनी भारी नजरों के साथ चिराग की ओर देखा और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चिराग ने अनिका की किस को अवॉइड करते हुए अपना चेहरा साइड में घुमा लिया। चिराग किसी बात को लेकर मुस्कुराया और उसने अनिका से पूछा, अनिका, यू रियली हैव नथिंग टू कन्फेस टू मी? अनिका इतनी अबनॉर्मल थी। हाँ, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग, आई लाइक यू। अनिका ने चिराग को किस कर लिया, लेकिन चिराग ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने अपनी आंखें खुली रखी और अनिका की शर्माती हुई लंबी पलकों को देखा जब वो धीरे धीरे उसे किस कर रही थी। उसके होंठ पतले और लाल थे, जिससे सिर्फ चिराग का ही नाम बाहर निकल रहा था। वो जितना अनिका की ओर देख रहा था, उसे वो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चिराग ने अपने हाथ से अनिका की कमर को पकड़ लिया, जिससे वो अनिका को सपोर्ट कर सके, और उसने उसे अपने करीब खींच लिया। एक और लंबी किस के बाद अनिका के लाल और हल्के से सूजे हुए होठों की ओर देखते हुए चिराग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अनिका के पेट पर हाथ रखकर वो उस पर मसाज करने लगा। मैंने सुना है कि पीरियड्स के समय लड़कियों को बहुत दर्द होता है। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है या मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवाऊं? उनके रूम में खामोशी छाई हुई थी और चिराग की आवाज बहुत सॉफ्ट सुनाई दे रही थी जब उसने अनिका से ये पूछा। वो लोग हस्बैंड और वाइफ की तरह इंटीमेटली एक दूसरे से बात कर रहे थे।